गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आपको अब तक के आपने लास्ट वीडियोस देखे होंगे, ऑलमोस्ट 6-7 वीडियोस आपने देख लिए होंगे, जिसमें हमारा चैप्टर जो था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो काफ़ी हद तक आपको वो ग्रिप आ गई होगी उसमें कि किस तरीके से उसकी कैलकुलेशंस होगी, किस तरीके से आपकी वर्ड प्रॉब्लम क्रिएट होगी, किस तरीके से आपको उसको प्रेजेंट करना है। एंड सबसे अच्छी बात कि उसमें जो वर्ड प्रॉब्लम आपको इक्वेशन बनाने में जो होता है, वो चीज़ अपन ने सीखी कि जो भी हमें क्वेश्चन कहता है हम उसका क्या कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। तो अब तक इतनी एक्सरसाइज करी हमने, उसमें आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम आती है। ठीक बेटा, मैं यही सजेस्ट करूँगा आपको कि एग्जाम्पल्स जो हैं उनको नहीं छोड़ना। एग्जाम्पल्स का हम हर वीडियोज़ में बोलते आए हैं कि एग्जाम्पल्स आपको करने, हर चैप्टर्स के एग्जाम्पल्स ऑप्शनल, ये सब के सब करने हैं, तो उसको छोड़ना नहीं। ठीक, तो बेटा आपका एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, तो वो हम एक बार बात करते हैं। बेटा आपको पता है कि जब वाटरफॉल होता है, फॉर एग्जांपल ये एक हमारा एक बेस ले लेते हैं, तो वाटरफॉल होगा तो कहाँ से कहाँ होता है बेटा? कि सपोज यहाँ पर आके वाटरफॉल कहाँ होगा? नीचे की तरफ, यानी अप टू डाउन। इसी तरीके से वाटरफॉल होता है। ठीक, तो बेटा वाटरफॉल होता है तो वाटर की कोई ना कोई स्पीड होती होगी, चाहे वो छोटी सी हो, बट कुछ ना कुछ स्पीड होती होगी। तो हम मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ वाटर इक्वल्स टू एक्स। ठीक, वाटर की स्पीड क्या है? एक्स, और जो कहां से कहां जा रही है? अप टू डाउन। ठीक, वाटर की स्पीड क्या जा रही है? अप टू डाउन। ठीक, अब फॉर एग्जाम्पल बेटा कि हम मान लेते हैं कि, ध्यान रखना बेटा, ये इतनी हाइट नहीं है जितनी हाइट आपको मैं डायग्राम में बता रहा हूँ, इतनी हाइट नहीं है। इसको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि कॉन्सेप्ट क्या है जो हमें आगे क्वेश्चंस में यूज़ करना है, उस पर डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर एक स्टीमर या एक बोट छोड़ देता हूँ कि एक बोट इसके अंदर साथ के साथ चल रही है। ठीक, मैं फिर कह रहा हूँ कि इतनी हाइट नहीं है जितनी मैं डायग्राम में बता रहा हूँ। नहीं तो आप कहोगे सर ये नीचे गिर नहीं जाएगी। यस बेटा, गिर सकती है, बट इतनी अपनी हाइट नहीं है। ठीक है, तो बेटा इसमें भी अगर आप देखे जाए तो अगर स्टीमर चल रहा है, बोट चल रही है, तो वो भी कोई ना कोई स्पीड लेगी। तो हम मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ स्टीमर इक्वल्स टू वाई, जो भी यूनिट मानो आप, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड, जो भी आपको मानना हो। ठीक, तो ये क्लियर हो गया कि अगर आपकी स्ट्रीम वाला कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आपको दो स्पीड रहेगी, एक वाटर की स्पीड रहने वाली है तो एक स्टीमर की स्पीड है। अब बेटा यहाँ पर आपके दो केस बनते हैं, कौन कौन सा? डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। ठीक, अगर आपको याद हो तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का क्वेश्चन 8th में भी एक बार आया हुआ है, 9th में नहीं आया आई थिंक, हाँ 9th में नहीं आया, पर आरटी वगैरह सॉल्व करी होगी तो शायद उसमें आपको देखने को मिला हो। ठीक, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है कि अगर आपकी वाटर और बोट दोनों सेम डायरेक्शन में हो, यानी ये अगर एक्स और बोट भी क्या है, सेम डायरेक्शन में, सॉरी बोट क्या है, बोट की स्पीड वाई, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में चल रही है बेटा, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है तो स्पीड क्या हो जाएगी? प्लस। यानी अगर आप किसी स्विमिंग पूल में जाओ जिसमें स्विमिंग पूल का फ्लो जिस साइड पर है और उसी साइड पर आप स्विम करो तो आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। यानी दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हो तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, क्योंकि आपको क्या करना है? कम मेहनत करना पड़ रहा है, आप डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंच जाओगे। समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? कि अगर आप वाटर के फ्लो की डायरेक्शन में ही अगर आप स्विमिंग करते हो तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्या? नहीं, और आप क्या होगे? टाइम से पहले पहुंच जाओगे, यानी दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। क्लियर हो गया डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट। सेम अप स्ट्रीम का मान लेते हैं कि अप स्ट्रीम में जाने में, अब ऊपर जाएगा तो स्पीड वाई होगी। ये वाई किसकी है? डाउन स्ट्रीम की, क्योंकि पानी ऊपर से नीचे आ रहा है। और ये वाई स्ट्रीम किसकी है? वाई स्पीड किसकी है? अप स्ट्रीम की, वो नीचे से ऊपर जा रहा है। तो अब अपन वाटर के फ्लो के अगेंस्ट अगर हम स्विम करते हैं या कोई चीज़ चलाते हैं तो मेहनत ज़्यादा लगती है,
या फिर आप ऐसे कर लो कि आप किसी एवरेस्ट पर चढ़ रहे हो, एवरेस्ट इन द सेंस कि थोड़ा सा ऊंचाई पर जो डायगोनली कोई रोड है, अब उसके ऊपर आप रनिंग करते हो, डायगोनली के ऊपर रनिंग करते हो नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक, डायगोनली डायरेक्शन है ये वाली, ये आपका बेस। अब अगर आप नीचे से ऊपर जाते हो तो आपको एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक। तो ये चीज़ क्या हो गया, अपस्ट्रीम की तरफ। बट अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो यानी सेम डायरेक्शन में, तो वो क्या हो जाएगी, स्पीड आपकी प्लस, यानी अपस्ट्रीम की स्पीड हम क्या मान सकते हैं कि अगर हमें एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ रही है तो डिफरेंस आएगा, क्योंकि अगर डाउन स्ट्रीम की स्पीड दोनों ऐड हो गई तो अपोजिट डायरेक्शन की स्पीड क्या होएगी, नेगेटिव, ठीक। इस कॉन्सेप्ट को बेटा कार वाले कॉन्सेप्ट से नहीं जोड़ना, कार वाले का कॉन्सेप्ट अलग था, कार वाला जो क्वेश्चन था उसका कॉन्सेप्ट क्या था, उसका कॉन्सेप्ट ये था कि सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो डिफरेंस आएगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हो तो वही पॉजिटिव हो जाएगा, वो कार वाले का कॉन्सेप्ट था। ये स्ट्रीम वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है बेटा। तो दोनों को आप ज्वाइन नहीं करना, ठीक है। तो यही चीज हमें क्या करनी है, हमारे क्वेश्चंस में यूज करनी है, ठीक। ये एक्सरसाइज हम बेटा स्टार्ट करने वाले थे, एक्सरसाइज यहां पर मैं लिख देता हूं। एक्सरसाइज जो हमारी कल चल रही थी 3.6, उसी पे बेस्ड एक्सरसाइज है ये, उसी के आगे के क्वेश्चन हमें इसी से करने हैं, ठीक है। तो हम हमारे क्वेश्चन पे आए, ठीक। तो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप पढ़ लेना, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट यही आने वाला है, डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम वाला, ऋतु वाला। तो इसका कॉन्सेप्ट एक बार देखना बेटा, इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो हम देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। यानी आपको क्या करना है कि आपको जैसे अभी अपन ने स्टीमर और उसकी बात करी, ये वही चीज है कि आपको वाटर की स्पीड और ऋतु जो रनिंग कर रही है, स्विम कर रही है, उसकी स्पीड दोनों आपको फाइंड करना है, ठीक है बेटा। तो अब स्टार्ट करते हैं। लेट द स्पीड इन स्टिल वाटर, वो क्या है, x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट वो क्या है, y किलोमीटर पर आवर, ठीक। जो हम अब तक करते आए कि कुछ ना कुछ स्पीड मानेंगे, ठीक। उसने क्या कहा, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम, यानी स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। अगर डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाती है बेटा, अभी जस्ट हमने इससे थोड़ी देर पहले पढ़ा, डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई, और अपस्ट्रीम की क्या हो जाएगी बेटा, x माइनस वाई, ठीक। अब हम करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फॉर फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन बेटा आपको याद हो तो अपन ने फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में एक चीज बोली थी कि जब भी स्पीड के ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर, टाइम के ऊपर आए तो आपको किस फॉर्मेट में क्वेश्चन को करना है, ठीक। स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाता है बेटा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें हमारी क्वेश्चन अरेंज करनी है। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन हम कौन सी ले रहे हैं, डाउन स्ट्रीम वाली, ठीक। डाउन स्ट्रीम वाली में हम क्या कर रहे हैं बेटा, डाउन स्ट्रीम वाली में हम देख रहे हैं कि स्पीड यानी x प्लस वाई, कि डाउन स्ट्रीम में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 20 किलोमीटर, और कितने आर में, वो 2 आर में। यानी इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फॉर सेकेंड कंडीशन, और सेकेंड कंडीशन में हम क्या ले लेंगे, अपस्ट्रीम वाली, अपस्ट्रीम वाली कंडीशन हम कंसीडर करेंगे। अपस्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड तो क्या होती है, नेगेटिव। अपस्ट्रीम में वो कितना ट्रेवल कर रहा है, 4 किलोमीटर इन 2 आवर, यानी x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर 2। और दो इक्वेशन आने के बाद बेटा हम क्या कर लेते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं। दोनों को कंपेयर करा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को कंपेयर करो, क्या क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 2।
बेटा चाहो तो सब्सटीट्यूशन, चाहो तो एलिमिनेशन, जो आपकी इच्छा हो। साइन चेंज करने की जरूरत है बेटा। y से y कैंसिल, x प्लस एक्स 2x, 10 प्लस 2 12, x इक्वल्स टू 12/2 यानी 6 किलोमीटर पर आवर। और x की वैल्यू क्या कर दो बेटा, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इसमें पुट होगी बेटा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी बेटा आपके पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, तो y इक्वल्स टू कितना हो गया 10 माइनस 6 यानी 4 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत बेटा इसमें नहीं? तो ये इस टाइप का क्वेश्चन था। ठीक बेटा, इसी का सेकंड हम एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से वो करना है। सेकंड आपका डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है जो 8th में आता था। उसने कहा 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टूगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज, यानी 2 वुमेन और 5 मैन जब काम करते हैं मिलकर तब 4 डेज में वो काम होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 1 वुमेन और 1 मैन का काम करना पड़ेगा कि 1 वुमेन और 1 मैन अगर काम करते हैं तो वो कितने दिन में होता है। ठीक, तो हम मान लेते हैं लेट द 1 वुमेन फिनिश द वर्क इन X days and the 1 man finish the work in Y days। ठीक, इट मीन्स अगर एक वुमेन या एक मैन ही वर्क करता है तो वो इतने दिन में फिनिश कर देंगे। तो हम याद हो बेटा आपको तो एक वाटरमेलन वाला एग्जांपल दिया था मैंने आपको कि अगर आप 9th में भी मैंने ये एग्जांपल दिया था, 8th में भी मैंने ये एक एग्जांपल दिया था। ठीक, तो इन टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए वही चीज करना पड़ता है कि अगर वो टोटल वर्क x डेज में फिनिश कर रही है तो वन डे में उसने कितना वर्क फिनिश करा। सो 1 वुमेन फिनिश द वर्क इन 1 डे। 1 डे में उसने कितना करा, उस पूरे वर्क का उतना पार्ट यानी 1/x डेज में 1/x पार्ट कि वो उसका 1/x पार्ट वर्क फिनिश कर देगी। अगर पूरा वर्क x डेज में हो रहा है तो 1 डे में उसका 1/x पार्ट। ठीक है, सेम जैसे कि आपको उस टाइम बोला था कि अगर आपका वाटरमेलन को मैं 7 पीस में कट कर दूं और आप वो वाटरमेलन पूरा 7 डेज में फिनिश करते हो, फिक्स नहीं है कि आप 1 डे में 1 पीस खाओ या 1 डे में 2 खाओ, पर वो टोटल एवरेज देखा जाए तो वो वाटरमेलन जो है वो 7 डेज में फिनिश होता है बेटा। तो आपने 1 डे में कितना खाया, 1 पार्ट, यानी उस 7 पीसेस का 1/7 पार्ट। ठीक, ये वही चीज है कि एक दिन में उसने कितना वर्क कंप्लीट करा, 1/x। सो 1 मैन कितने में कर देगा, 1 मैन फिनिश द वर्क इन 1 डे। 1 डे में वो कितना करेगा, 1/y पार्ट, उसका 1/y पार्ट। ठीक, क्लियर यहां तक? अब हम हमारी इक्वेशन अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, सो फॉर फर्स्ट कंडीशन क्या थी बेटा, फर्स्ट कंडीशन में उसने बोला कि 2 वुमेन प्लस 5 मैन वो कितने में करते हैं, 4 डेज में। ठीक, तो हमने क्या करा था बेटा, हमने 1 डे का निकाला था यानी 2 वुमेन का 1 डे का निकाला तो 1/x प्लस 5 मैन का 1 डे का निकाला तो 1/y। तो ये 4 डेज क्यों, हमें 1 डे का वर्क चाहिए तो 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, उसका 1/4 पार्ट। समझ आया बेटा 1/4 क्यों करा, क्योंकि हम यहां पर क्या कर रहे हैं, 2 वुमेन और 5 मैन का 1 डे का वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमें ये भी तो 1 डे का निकालना पड़ेगा। इट मीन्स इक्वेशन क्या आई, 2/x प्लस 5/y इक्वल्स टू 1/4, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन क्या बोलती है बेटा, सेकेंड कंडीशन में उसने बोला 3 वुमेन एंड 6 मैन, 3 वुमेन एंड 6 मैन वो कितने डेज में फिनिश करते हैं, 3 डेज में। तो यहां पर भी वही हुआ कि 1 डे में वुमेन ने कितना काम करा, 1/x, मैन ने कितना करा, 1/y, तो 1 डे का वर्क कितना कंप्लीट हुआ, 1/3।
समझ में आया 1/3 1/4 का कॉन्सेप्ट कि हम क्या कर रहे हैं, हम 1 डे का वर्क निकाल रहे हैं कि 2 वुमेन 1 डे में कितना करती है, 5 मैन 1 डे में कितना करते हैं, तो 1 डे का वर्क निकालना पड़ेगा। यानी ये हो गया 3/x प्लस 6/y इक्वल्स टू 1/3, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर देखो बेटा, दो इक्वेशन में डिनोमिनेटर्स में वेरिएबल्स आ रहे हैं, और अगर डिनोमिनेटर्स में वेरिएबल्स आते हैं तो हमें मानना पड़ता है u और v। तो मान लो लेट द 1/x इक्वल्स टू u एंड 1/y इक्वल्स टू v। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2u प्लस 5v इक्वल्स टू 1/4 एंड 3u प्लस 6v इक्वल्स टू 1/3। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 8u प्लस 20v इक्वल्स टू 1 एंड ये इक्वेशन नंबर 3 एंड 9u प्लस 18v इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन नंबर 4। क्लियर बेटा, कोई दिक्कत इसमें नहीं? क्लियर है यहां तक? अब यहां से आपको चाहो तो आप एलिमिनेशन, चाहो तो आप सब्स्टिट्यूशन, जो भी आपको ठीक लगे। तो मैं इक्वेशन 3 से एलिमिनेशन का मेथड लगा देता हूं कि 8u इक्वल्स टू 1 माइनस 20v एंड u इक्वल्स टू 1 माइनस 20v अपॉन 8। ठीक है बेटा, यहां तक में कोई दिक्कत किसी को? एंड आपकी ये इक्वेशन नंबर 5 एंड पुट द वैल्यू ऑफ u, पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 4, क्योंकि 3 से निकालिए। u की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, 1 माइनस 20v अपॉन 8 प्लस 18v इक्वल्स टू 1। ओपन करो, 9 माइनस 180v अपॉन 8 प्लस 18v इक्वल्स टू 1। एलसीएम ले लो 8, 9 माइनस 180v 144v इक्वल्स टू 1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 180v माइनस का, सॉरी 180v नहीं, 180 में से 4 जाएंगे तो 36v माइनस का इक्वल्स टू 8 माइनस 9, यानी v इक्वल्स टू कितना हो गया, -1 अपॉन -36, यानी v की वैल्यू कितनी आई बेटा 1 अपॉन 36। v की वैल्यू बेटा 1 अपॉन 36 आई। अब आप क्या कर दो, v की वैल्यू आप थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो। इट मीन्स पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 क्या थी, u इक्वल्स टू 1 माइनस 20 और v की वैल्यू 1 अपॉन 36 अपॉन 8, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36। ओके, u इक्वल्स टू, अब एलसीएम ले लो 9, तो 9 माइनस 5 अपॉन 8, ऊपर करोगे 4/9 एंड 1/8, यानी 1 2 जा एंड 1 अपॉन 18। u की वैल्यू क्या आई आपके पास 1 अपॉन 18। ठीक, ये u और v की वैल्यू आई बेटा आपके पास। आपको निकालनी किसकी थी, x एंड y की। तो आपने माना था 1 अपॉन x इक्वल्स टू u, यानी 1 अपॉन x इक्वल्स टू 1/18। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 18 इक्वल्स टू x, यानी वुमेन ने कितने दिन में करा, 18 डेज में 1 वुमेन ने। एंड 1 अपॉन y की वैल्यू बेटा क्या मानी थी, v, यानी 1 अपॉन y इक्वल्स टू 1 अपॉन 36। वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 36 इक्वल्स टू y, यानी 1 वुमेन, उसने यही पूछा था कि 1 वुमेन कितने दिन में करती है। अगर एक वुमेन करेगी तो कितने दिन में, 18 डेज में, और एक मैन करेगा तो 36 डेज में। ठीक, उसने यही आपसे पूछा था x और y की वैल्यू। नाउ इसी का क्वेश्चन नंबर 3, उसमें उसने क्या कहा, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस। ठीक, रूही ट्रेवल करती है अपने घर के लिए कुछ दूरी ट्रेन से और कुछ दूरी बस से। ठीक, शी टेक्स 4 आवर इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस, एंड शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन रिमेनिंग, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस। तो आपको ट्रेन की और बस की स्पीड माननी पड़ेगी, वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन
इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस y किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस उसने कितनी दी हुई है बेटा? टोटल डिस्टेंस आपको दी हुई है उसने 300 किलोमीटर। तो अब इक्वेशन बनानी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फॉर फर्स्ट कंडीशन उसने क्या कहा फर्स्ट कंडीशन में कि उसको टोटल टाइम कितना लगता है 4 आवर, यानी हमें टोटल टाइम 4 आवर निकालना पड़ेगा। एंड टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यही होता है टाइम इक्वल्स टू फॉर्मूला, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि हम टाइम के इक्वल लेके चल रहे हैं। ठीक, तो पहली कंडीशन उसने क्या बोला कि 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, यानी 60 किलोमीटर ट्रेन, यानी ये 60 किलोमीटर ट्रेन का, और ट्रेन की स्पीड क्या थी? x, एंड रिमेनिंग बाय बस, यानी अगर 300 में से उसने 60 कवर कर लिया तो बचा कितना? 240। वो किससे करेगी? बस से करेगी। ठीक, 60 किलोमीटर रिमेनिंग बाय बस, और टोटल 4 आवर, तो टोटल 4 आवर यानी दिस इक्वेशन, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन देखते हैं। फॉर सेकंड कंडीशन उसने क्या बोला? इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, यानी 100 किलोमीटर ट्रेन से, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस रिमेनिंग बाय बस। अब कितनी बची? 300 में से अगर 100 है उसने कवर कर ली तो कितनी बची? 200 अपॉन वाई। शी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, 10 मिनट लॉन्गर यानी 4 आवर 10 मिनट्स, 4 आवर 10 मिनट्स। ठीक, अब अपन ने क्या कहा था? जब भी आप क्वेश्चन करोगे आपकी यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम, यानी मुझे इस मिनट को आर में चेंज करना पड़ेगा, यानी 4 आवर 10 अपॉन 60 कर दूं तो आर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कितना हो गया? 4 इंटीजर 1/6 आर, यानी 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई इक्वल्स टू 4 इंटीजर 1/6। क्लियर है चीज दोनों इक्वेशन? अब क्या करना है? इन दोनों इक्वेशन को आपको सोल्व कर देना है। ठीक, कौन कौन सी इक्वेशन है वो एक बार लिख लेते हैं वापस से। क्या आई? 60 अपॉन एक्स प्लस 240 अपॉन वाई इक्वल्स टू 4 आर, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। एंड सेकेंड इक्वेशन थी बेटा आपकी 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई इक्वल्स टू 4 इंटीजर 1/6। इट मीन्स इसको लिख सकता हूं 25/6, इक्वेशन नंबर 2। ठीक बेटा, दोनों इक्वेशन में आपने देखा कि दोनों के डिनोमिनेटर में x और y आ रहे हैं, तो आपको मानना पड़ेगा लेट द 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू u एंड 1 अपॉन y इक्वल्स टू v। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी? 60u प्लस 240v इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 3। और 4 क्या हो जाएगी? 100u प्लस 200v इक्वल्स टू 25/6। क्लियर यहां तक? आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 600u प्लस 1200v इक्वल्स टू 25। और आप देखोगे तो 25 पूरी इक्वेशन से डिवाइड हो रहा है, यानी अगर मैं 25 कॉमन ले लूं तो ये कितना हो जाएगा? 24u। इसको देखें तो 48v, 24u 48v इक्वल्स टू 25, यानी 24u प्लस 48v इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन नंबर 4। आपके पास 3 आ गई, 4 आ गई। अब आप क्या करो बेटा, किसी भी एक इक्वेशन से u की वैल्यू निकाल दो और किसी दूसरी इक्वेशन में आप क्या कर दो? v की वैल्यू उसमें पुट कर दो। तो मैं इक्वेशन 3 से u निकाल लेता हूं कि 60u इक्वल्स टू 4 माइनस 240v एंड u इक्वल्स टू 4 माइनस 240v अपॉन 6। ये हो गई इक्वेशन नंबर 5। ठीक, अब क्या कर दो? u की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 6। u की वैल्यू हमें पुट करनी है 24। u की वैल्यू क्या थी बेटा? 4 माइनस 240v अपॉन 60 प्लस 48v इक्वल्स टू 1। 4 से रिड्यूस करो, 6 से रिड्यूस कर दो, 6 10 60, 6 4 24। ठीक है,
अब मल्टीप्लाई करोगे 4 4 ज़ा 16, 240 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा हो जाएगा आपका 0 4 16 960v अपॉन 10 प्लस 480v इक्वल्स टू 1। एलसीएम ले लो, 16 माइनस 960v प्लस 480v अपॉन 10 इक्वल्स टू 1। अब इसको आगे बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 16 माइनस 960v प्लस 480v इक्वल्स टू 10। ट्रांसपोज करो 16 माइनस 10 एंड 960v माइनस 480v। 16 में से 10 माइनस करें तो 6, इसको माइनस करो 480v, यानी v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 अपॉन 480 यानी 1 अपॉन 80 इक्वल्स टू v। v की वैल्यू 1 अपॉन 80 आई, v की वैल्यू आप क्या कर दो इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दो, यानी पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 क्या बोलती है, u इक्वल्स टू 4 माइनस 240v अपॉन 60, यानी 4 माइनस 240 1 अपॉन 80 अपॉन 63, यानी 4 माइनस 3 यानी 1 अपॉन 60। u इक्वल्स टू कितना आया 1 अपॉन 60। तो 1 अपॉन एक्स आपने क्या माना था, 1 अपॉन एक्स को आपने माना था u, यानी 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 60, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करा x इक्वल्स टू 60। सेम 1 अपॉन y क्या माना था v, यानी 1 अपॉन y इक्वल्स टू 1 अपॉन 80, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 80 इक्वल्स टू y। इट मीन्स आपको क्या बताना है, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ बस। आपने स्पीड ऑफ ट्रेन क्या माना था, स्पीड ऑफ ट्रेन x, सो स्पीड ऑफ ट्रेन जो कि आपने x मानी थी वो कितनी आई 60 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ बस जो आपने क्या मानी थी y, वो कितनी आई 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हुए। बेटा मैं आपको कहता हूं कि यहाँ चैप्टर खत्म हो चुका है, अब आपके जितने भी एग्जांपल्स बच रहे हैं वो ऑप्शनल एक्सरसाइज है, तो ऑप्शनल एक्सरसाइज तो इसको करना ताकि आपका ये चैप्टर क्या होएगा कंप्लीट होएगा। ठीक है, तो बेटा ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन था, तो एक बार मैं समराइज कर देता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमने दो मेथड पढ़े, ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली। ग्राफिकली जो था बेटा वो आपको 9th में भी बताया था कि इक्वेशन में क्या करना है, एक वेरिएबल की वैल्यू आपको अपने मन से डालना है और दूसरा वो इक्वेशन कैलकुलेट करके देगा। फिर हमने टेबल बना के ग्राफ प्लॉट करा। एल्जेब्रिकली मेथड बेटा हमने दो टाइप से देखे, एक सब्स्टिट्यूशन और एक एलिमिनेशन। जो भी आपको कंफर्ट लगे, जो आपको इजी लगे आप वो कर सकते हो, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हो तो। बट अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि आप उसको सब्स्टिट्यूशन ही चाहिए या फिर एलिमिनेशन ही चाहिए तो आपको वो यूज़ करना है। ओके, तो इसका ध्यान रखना। फिर हमने वर्ड प्रॉब्लम सोल्व करना स्टार्ट करी, वर्ड प्रॉब्लम आपको अच्छे से सिखाई, हर एक इक्वेशन बनाई। थोड़ी बहुत अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप अपनी आईडी ओपन करके प्रैक्टिस कर सकते हो। वर्कशीट आपको मिल जाएगी तो आप वर्कशीट में से आपकी वर्ड प्रॉब्लम मिल जाएगी, आपको वो कर सकते हो। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। देन इसके बाद हमने एक और चीज़ देखी कि इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या होती है, पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन क्या होती है, वो सारी चीज़ें भी हमने देखी। तो उसको भी एक बार देखना कि इंटरसेक्टिंग की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। पैरेलल की क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है बेटा, एंड कोइंसिडेंट की क्या होती है कि तीनों के रेशियोज क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो थोड़ा सा एक बार वापस अपना पुराना चैप्टर देख लेना, क्योंकि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पैरेलल की कंडीशंस, तो ये काफ़ी क्वेश्चन आपके 1 मार्क 2 मार्क में पूछे जा सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।